लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। उसमें सबसे पहला लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। मैंने आपको ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लिख के दी है, राइट। अभी हम उसके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल? इसका मतलब क्या है? एटम आफ्टर बॉन्डिंग, atoms after bonding will have the will have the number of electrons in its outermost shell in its outermost shell less than 8। ठीक है, 8 से कम होगी तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? इट इज फॉलोइंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सब मॉलिक्यूल्स क्या फॉलो करेंगे? ऑक्टेट रूल। So we have start with the H2। H2 का हमें पता है, H2 कौन सा रूल फॉलो करता है? डुप्लेट रूल फॉलो करता है। सो आई विल टेक सम एग्जांपल। सो बेसिकली इसमें याद रखो, जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स अप टू बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कितने एलिमेंट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इसका रीजन क्या है? इसके पास टोटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 5। एनी आउट कुछ भी कर लो, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो यू विल ऑब्जर्व इस टाइप का क्वेश्चन में आपको रहेगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3। ठीक है, so we will take the example. The first example is LiCl। LiCl, try to draw the Lewis structure of it। just dot structure इसका ट्राई करो। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। क्लोरीन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो बॉन्ड कितने होंगे इसमें? एक ही बॉन्ड होगा। इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आया क्या? लेविस स्ट्रक्चर पता है ना? लेविस स्ट्रक्चर का सबसे पहले रूल क्या है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करना है, डू नॉट शो दी टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पे ये 1 और 1 2 3 4 5 6। सिर्फ किसका ऑक्टेट? इसका ऑक्टेट रूल क्या है? इसका ऑक्टेट रूल लिथियम का बताओ क्या है? 2e, दैट इज डुप्लेट। इज इट फॉलोइंग द 80 रूल? नो, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, तो वो लिमिटेशंस आ गए। नाउ चेक फॉर क्लोरीन। क्लोरीन बताओ, क्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। दिस इज योर क्लोरीन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना सबको? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8। so this is not following the octet rule, this is following the octet rule. Now take the second example, PeCl2। what is the valency of beryllium? 2। तो क्या बनाएगा ये? PeCl2। बना दो इसका स्ट्रक्चर PeCl2 का। आया? यस, बताओ मुझे। ये सारियन बोलो, हो गया? बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
एक किसकी साइड, एक इस साइड, है ना। देन यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ टेल मी दी रूल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का है ऑक्टेट 80, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ या ना। बेरिलियम का है कौन सा, कितना है इसका, 4e। बेरिलियम का कितना है, 4e, डू नॉट कंसिडर 2e। क्लियर विद द पॉइंट, समझ में आया। देन गो फॉर BF3, गो फॉर BF3। BF3 एंड AlCl3, ठीक है। BF3 एंड AlCl3, बना दो स्ट्रक्चर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन, बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है, 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन, सॉरी बोरॉन 13 में आता है। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैसे क्या 1, क्योंकि 13 में एक आता है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरॉन, हाँ मतलब क्यों, ये डॉट का मतलब क्या है, नहीं समझा। यस तनिष्का, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, प्रियांशी सॉरी प्रिया, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यस आप बोलो। हम्म, 3 दिन से टाइम पास कर रहे हो क्या। यस तनिष्का, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outer most shell, so how many electrons are there in outermost shell of boron, yes, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के outermost shell में, प्रिया कैसे, फिर से बताओ। How we are considering outermost electrons, हाँ yes electronic configuration, draw the electronic configuration, अभी बना दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। तनिष्का यू ऑल्सो, गौरव आपको आता है, बना दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, कंपलसरी, जितना जिनका जिनका नाम लिया है। तो आया स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट, बोरॉन का सबसे पहले, बोरॉन का एटॉमिक नंबर के सॉरी ग्रुप नंबर क्या है 13, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3, सो बोरॉन 1 2 एंड 3 किसके साथ ज्वाइन हो रही है, किसके साथ ज्वाइन हो रही है, क्लोरीन के साथ, सॉरी फ्लोरीन के साथ, है ना। सो दिस इज ज्वाइनिंग विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फ्लोरीन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फ्लोरीन में, 7, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। सो 1 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1, व्हाट इज द ऑक्टेट रूल, फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है 8e, इस फ्लोरीन का भी कंप्लीट होगा, इस फ्लोरीन का भी कंप्लीट होगा। व्हाट अबाउट बोरॉन, बोरॉन का कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बोरॉन 6,
सो बिफोर बॉन्डिंग 3 थे, आफ्टर बॉन्डिंग कितने हो गए? 6, 8 से कम है, तो दैट इज योर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। क्लियर? क्लियर। और एक चीज भी समझो, इस बोरॉन को उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना आप लोग। सेम एज फॉर AlCl3 गाइस। AlCl3 एल्यूमिनियम का भी कितना होगा? 3 ही होगा। 1 2 एंड 3। इसके साथ क्लोरीन के साथ, यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने 7 7 दिखा, किसको किसको समझा? डॉट डॉट की जगह भी मैंने अभी धीरे धीरे जैसे हमें समझ में आ जाएगा ना, तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स बस। सॉरी 7 नहीं, 6 हो जाएंगे ना। सो सॉरी, दिस इज व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एडिट करो। ठीक है, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट ऑक्टेट रूल ऑफ दिस? कंप्लीट है क्या? क्लोरीन का ऑक्टेट रूल 80। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट रूल बताओ गाइस, हाउ मच इट इज? 6। How many electrons are needed for aluminum chloride and boron chloride to complete its octet rule? 2। समझ में आई बात? ठीक है, अभी इसका थियरी मुझे आपको यहीं पे बताना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, वी हैव द BF3 मॉलिक्यूल, और इस BF3 मॉलिक्यूल को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको, BF3 requires BF3 requires 2 electrons to complete its octet rule. To complete its octet, just right. ठीक है, whenever such a type of condition is there, तो ये जो 2 electrons है ना, ये जो 2 electrons है, these two electrons, it is taking from the species having lone pair. Species having lone pair. समझ में आई बात? BF3 को अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? वो और सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल से लेगा जिसके पास क्या है? लोन पेयर है। और वो लोन पेयर कंपल्सरी कहाँ पे होना चाहिए? द लोन पेयर शुड बी ऑन सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम के पास है तो वो नहीं लेगा, सेंट्रल एटम के पास है तभी वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। So we will take the cases here. We will take here BF3. So tell me any species which is having the lone pair. अभी एग्जांपल दिया था मैंने हाइड्रोजन NH4 प्लस फॉर्मेशन का, कौन सा मॉलिक्यूल था वो जिसके पास लोन पेयर था? अमोनिया, है ना? कौन सा मॉलिक्यूल था? अमोनिया, राइट? सो ये NH3 है, दिस NH3 इज हैविंग द लोन पेयर। ये सबको क्लियर हुआ क्या? लोन पेयर होता है इसके पास। अभी यहाँ पे ना गाइस एक बॉन्डिंग बनता है, दिस इज वेरी यूनिक केस। यहाँ पे बॉन्डिंग क्या बनता है? BF3 किसके साथ बॉन्डिंग करता है? NH3 के साथ। आर यू गेटिंग द एरो थिंग? एरो समझ में आया क्या? एरो किसने लोन पेयर को डोनेट किया? जिसके पास था ना, ये क्या है? लोन पेयर। इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो किससे मांगेगा? इस मॉलिक्यूल से मांगेगा, बट इस मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम के पास होना चाहिए। वो तो आपको स्ट्रक्चर्स देख के ही समझ में आएगा। तो इसने ये मॉलिक्यूल को क्या किया? बॉन्डिंग करने के लिए इजाजत दी। क्यों? क्योंकि उसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर था। इस टाइप के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है और इस स्पीशीज का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। समझ में आई बात? ऐसे स्पीशीज, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स
which accepts lone pair. The molecule which accepts lone pair is called Lewis acid. नया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, यहीं पे बताना इज कॉल्ड एज व्हाट, लेविस एसिड, ठीक है। सिमिलरली द मॉलिक्यूल which donates lone pair, इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे इसको, लेविस बेस। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको करना ही है, लेविस एसिड एंड लेविस बेस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? अभी मुझे बताओ, ये जो BF3 है ना, VBOC में थोड़ा जाते हैं, ये जो BF3 है ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? इससे प्यार करेगा BF3, इलेक्ट्रॉन से, तो इसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ये जो BF3 है इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, किसकी वजह से ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होती है। So we have the another definition, that is this is your electron deficient species, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या बोलोगे, NH3 क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। NH3 क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये डॉट याद आ रहा है आपको, डॉट डबल डॉट किया था हमने न्यूक्लियोफाइल में, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो गाइस, द लेविस बेस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। Clear with the point? Same thing is there in the NH3 and H plus also. NH3 भी क्या हो गया, NH3 क्या हो गया, लेविस बेस, और H प्लस क्या हो गया फिर, लेविस एसिड। समझ में आया? ठीक है। ये जो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो किसकी वजह से हो गया अभी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ऑक्टेट रूल पे ही है डिपेंड ये, ठीक है। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल, सो कैन यू आइडेंटिफाई दैट, ये सब आइडेंटिफाई कर लोगे। वी हैव AlCl3 प्लस NH3 एंड दिस विल गिव, क्या देगा ये, क्या देगा ये, AlCl3 है ना, AlCl3 एंड NH3, ये कौन सा बॉन्ड है गाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर लेविस बेस, दिस इज योर लेविस एसिड, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। समझा, क्लियर हुआ? वी हैव वन मोर एग्जांपल, चलो, if this AlCl3 is reacting with H2O, what is the central atom in H2O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता ही है, कितने लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड कर लिए तो कितने बचे, समझा, तो इसके बीच में बॉन्डिंग होगा, AlCl3 किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, H2O के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर बचे, एक, एक लोन पेयर उसने किसको डोनेट किया, AlCl3 को डोनेट, समझा नहीं समझा, क्या हुआ यहाँ पे, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे जाएगा, इसके पास,
क्यों जाएगा ये लोन पे, इसको क्यों देगा, क्यों ट्रांसफर करेगा? बिकॉज ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। बिकॉज ये कैसा ग्रुप है? You can say incomplete octet rule वाला, you can say electrophile, you can say Lewis acid. तो ऐसे reasons रहते। The H2 is donating its electron pair to the AlCl3 because it is Lewis. H2O के लिए क्या रहेगा? Because it is Lewis base. तो दोनों भी description हो सकते हैं, because H2O is Lewis base and nucleophile. Similarly, AlCl3 is Lewis acid and electrophile. उसके उल्टा भी दे सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लेविस बेस, लेविस एसिड, ये कॉन्सेप्ट पता ही होने चाहिए, एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस थियोरी, लेविस थियोरी पे ही है, इसलिए इसको लेविस एसिड एंड लेविस बेस बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थियोरी, अभी जरूरत नहीं है। तो जस्ट राइट डाउन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन विद दिस? समझ में आया इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल? अभी आज घर पे जाके हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स है ना, वहां पे दिया है, देयर आर सम स्टेबल स्पीशीज, देयर आर सम inner species which are acting as which are acting as electrophile and nucleophile. वहां पे अमोनिया एंड वाटर का एग्जांपल है, अमोनिया एंड वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, ऐसा एग्जांपल है। जैसे हम बोलते हैं ना कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रोफाइल, वैसे अमोनिया एंड H2O इज न्यूक्लियोफाइल। रीजन उसके पास क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। हो गया ये लिख के? डन विद दिस? चलो लिखो स्पीड में। नाउ द एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल, ठीक है, एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल, उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल? इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रल एटम will have more electrons, or you can say more than 8 electrons. Central atom will have more than 8 electrons. सबसे पहले आपको इसको स्पेसिफाई करना है, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट 5 एलिमेंट्स आर गिविंग दी इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल लिमिटेशन, वैसे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन आता है। समझ में आई बात? सो गाइस we have the p block elements, we have the p block elements third period. Tell me the elements in third period. एल्यूमिनियम को छोड़ के, एल्यूमिनियम के आगे कासी को 14 को भी छोड़ के, गो फ्रॉम दी नाइट्रोजन, फ्रॉम इसको भी स्पेसिफाई करो, फ्रॉम 15 टू 17। टेल मी दी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। नेपाल के बाद क्या आता है? पाकिस्तान, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, राइट, उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, अगेन ब्रोमीन ऑल्सो, अगेन iodine also. So you will observe guys, 101% you will observe phosphorus and sulfur. ये दो ही एलिमेंट्स है जो एज अ सेंट्रल एटम रहेंगे और हर जगह पे क्या करेंगे? एक्सपांडेड ऑक्टेट हो। हमेशा उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मोर देन 8। ठीक है, और इसका रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस these elements have
since these elements have the empty d orbital. अभी इसका मतलब आप बाद में समझोगे, रीजन बस लिख लो, बिकॉज इसके पास क्या है, empty d orbital. अभी इसमें एक एक एग्जांपल्स में जाती हूँ मैं. सबसे पहले मैं सल्फर को लूंगी, ठीक है, हो गया ये. मतलब फॉस्फोरस को लो, फॉस्फोरस के कोई एग्जांपल बताओ मुझे, फॉस्फोरस का एग्जांपल, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स. वी हैव PCl3 आल्सो, है ना, एंड वी हैव PCl5 आल्सो. ये दोनों भी कंपाउंड्स है, PCl3 एंड PCl5. इसका लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो आप, लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दी फॉस्फोरस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है मास की, नॉट दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 15 है तो क्या आएगा, 3s2. थर्ड पीरियड मैंने पहले ही बोला है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 3s2 3p3. याद है क्या आपको, 15 5 NH2 NP3 रहता, याद है या नहीं. ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो, 3s2 3p5 3s2 3p3 का ऑर्बिटल डायग्राम. अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का क्वांटम नंबर 3 है तो उसमें कितने सबशेल्स रहेंगे, कब आएगा मजा, कितने सबशेल्स रहेंगे, कौन कौन से सबशेल्स रहेंगे. अगर किसी का क्वांटम नंबर 3 है तो उसमें कितने सबशेल्स, कौन से सबशेल्स रहेंगे. तुमको याद है मैं 1 2 का 4 बोला था, याद है क्या कुछ, 1 2 का 4. अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4. व्हाट आर दी सबशेल्स, SP D F ना. तो 3 है तो कौन से सबशेल्स रहेंगे इसमें, SPD, नॉट दी F. 3F पढ़ा है कभी, अच्छा ये पढ़ा है क्या, 4F भी पढ़ा है ना हमने. So first of all you have to understand here in this phosphorus guys we have electronic configuration 3s2 3p3 and 3d0. Do you understand the thing which I said, these elements should have the empty d orbital. empty d orbital है इसके पास, जगह है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है. समझ में आई बात, ठीक है. नाउ इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो, ऑर्बिटल डायग्राम क्या आएगा, 3s2 and 3p3 and 3d0, ठीक है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बोलो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू विच रूल, हंट्स रूल, दैट इज व्हाट, सिंगली एंड डबली. यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है. तो बात समझोगे, ये जो फॉस्फोरस है राइट, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट. ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी मुझे बताओ फॉस्फोरस को टोटल कितनी बॉन्डिंग करने हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोरस, 3. तो आपको एक तो बेसिक रूल पता है ना, किसी भी एटम को बॉन्डिंग करने के लिए उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. क्या फॉस्फोरस के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या फॉस्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने हैं, so you will form a bond there. तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरस ने क्लोरीन के साथ क्लोरीन के साथ क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लिया. अब इसका लेवी स्ट्रक्चर ऑफ ड्रॉ करो, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर रिमेनिंग. ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गए क्या, ये किसके लिए जाएंगे, बॉन्डिंग के लिए, ये एज अ लोन पेयर. अब देखो इसका लेवी स्ट्रक्चर है क्या सही, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो फॉस्फोरस का लेवी स्ट्रक्चर, सॉरी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ.
तो दिस इज नॉट कमिंग अंडर एज सच एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल। मुझे इसको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि PCl5 नहीं समझते। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस यू विल से phosphorus form bonds with chlorine in its ground state, उसने ये जो बॉन्डिंग किया कौन से स्टेट में किया, ग्राउंड स्टेट में किया। ठीक है, अभी बात करते हैं PCl5 की, राइट। सो वी हैव सेकेंड एग्जांपल PCl5। ड्रॉ दिस ऑल थिंग्स फॉर दिस। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p5। हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम, दूसरी बात अगर 3 है तो आपको ये भी बताना है कि इसमें क्या है, 3s2 3p5 एंड 3d0। अभी ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसका एक काम अभी आपको लगेगा, अभी आपको समझ में आएगा व्हाई आई एम राइटिंग डाउन 3d0। जस्ट ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम, draw the orbital diagram for phosphorus। हे का ऑर्बिटल डायग्राम फॉस्फरस काही करतोय तो, दोन दोन इलेक्ट्रॉन कशासाठी भरतोय, इज इट 3p5? मैंने लिखा है तो आपने भी लिख दिया क्या, जस्ट मेक इट करेक्शन 3p3। ठीक है 3p3, ये 3p3 है। इसका किसका ऑर्बिटल डायग्राम आ गया, दाखव लिखो 3p नहीं है, ते 3p3s 3p3 है ते। बिना सो से कॉपी मत कर लिया करो। हो गया ग्राउंड स्टेट, तो जरा स्पीड में। और शो दी 3d0 ऑल्सो, 3d0 भी शो करना है। ठीक है, आया आपका, किसी को कोई गड़बड़ है क्या अभी ऑर्बिटल डायग्राम में, किसी को कोई शक? ठीक है, नाउ as you know this phosphorus orbital diagram is 3s2 3p3। कभी भी यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना होता है। ठीक है, एंड देन दिस इज 3d0। now tell me how many unpaired electrons are there, how many unpaired electrons are there, कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 3। हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड, कितने बॉन्ड्स चाहिए, फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं क्लोरीन के साथ, 5। क्योंकि एवरीवन नोज ना क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1। तो फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉस्फोरस हैज, क्या इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, है या नहीं, हाँ या ना, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। ठीक है, अभी देखो बहुत अच्छे से समझो गाइस, ये जो फॉस्फोरस है जो ग्राउंड स्टेट में था, ये फॉस्फोरस अपने एक्साइट स्टेट में जाता है। कैसे जाएगा, यहाँ पे ये जो 3s है, ये 3p है, और ये 3d है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, पूरे हाफ फिल्ड है, बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन पास आएंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 3d में।
So this is called as the excitation of the atom. What is the excited state? ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनेगा आपका एक्साइटेड स्टेट का? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके पास? 3a से कहाँ पे गया? 3d में। यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे कितने हैं अभी? 1. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस हैज? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के पास? 5. तो देखो अभी मेरा सेंटेंस बहुत अच्छे से समझो। फॉस्फोरस ने PCl5 बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाने का सोचा, राइट? फॉस्फोरस कौन सी स्टेट में गया? एक्साइटेड स्टेट में। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट 1। अगर और एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करते हो तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट 2। ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5। क्या क्वेश्चन आता है? एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5, so that is excited state 1. अभी 2 के लिए हमें सल्फर का एग्जांपल लेना पड़ेगा। So write down here phosphorus forms PCl5 in its excited state. Is there any paired electron remaining? अभी कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट कितने हैं फॉस्फोरस के? मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट कितने हैं? कितने बार वो एक्साइट हुआ? सिर्फ एक ही बार। कितने बार अनपेयरिंग हुआ? एक ही बार। तो बोल सकते हो कि मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5 इज 1। समझ में आया? Now write down one last topic here in this example. वर्ड आएगा आपको आगे हाइब्रिडाइजेशन। एक वर्ड क्या आएगा आपको आगे? हाइब्रिडाइजेशन। जब सेंट्रल एटम उसके सराउंडिंग एटम्स के साथ बॉन्डिंग करने के लिए जो ऑर्बिटल्स यूज करता है उसी को आप क्या बोलोगे? उसका हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा इसने यूज किया? फॉस्फोरस ने कौन सा यूज किया? एस यूज किया, एस ऑर्बिटल यूज किया। उसके बाद पी के कितने ऑर्बिटल्स यूज किए? 3। डी के कितने यूज किए? 1। तो इस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। एक हाइब्रिडाइजेशन समझोगे आप, बट यहाँ से बताना मुझे बहुत नेसेसरी है। So what is the hybridization of phosphorus? sp3d. Tell me the hybridization here. Are we counting the lone pair in this octet rule? Octet rule में lone pair count करते हैं क्या? Yes. So what is the hybridization? क्या आएगा बताओ, बोलो। लोन पेयर का s एंड बॉन्डिंग का 3। तो PlC3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। What is the excited state of a PCl5 when it is giving the hybridization as sp3d? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। What is the hybridization of phosphorus in PCl5? What is the hybridization of phosphorus in PCl? उसके लिए आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा। You have the one option that is you have to do the excitation. ठीक है। एक्साइटेशन अगर आप अच्छे से समझते हो ना तो हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझोगे और कोई भी एग्जांपल आ जाए यू विल जस्ट सॉल्व इट। क्लियर? 0.001 समझा हाइब्रिडाइजेशन एटलीस्ट? ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको कंप्लीट करो जिनका जिसका नहीं है। राइट डाउन सल्फर। विल टेक सल्फर। Another example, sulfur.
What is the electronic configuration of sulfur? Electronic configuration of sulfur, बोलो। यस, उसका 3s2 3p था, इसका क्या होगा? 3s2 3p4। ठीक है। नाउ इसमें द फर्स्ट एग्जांपल इज SCl2। पहला एग्जांपल क्या है? SCl2। वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज SO2। वी हैव थर्ड एग्जांपल दैट इज SO2। हाँ बोलो। हाँ, PCl5 का लिविंग स्ट्रक्चर निकाला ना, बना दो। लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 क्या आएगा? ये फॉस्फोरस है, कितने बॉन्डिंग कर लिए इसने? 1 2 3 4 5। क्लोरीन 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 क्लोरीन, यही हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? क्लोरीन के पास कितने बचे? 6। इसका 6, इसके पास 6, इसके पास 6, इसके पास 6। व्हाट इज द ऑक्टेट रूल ऑफ फॉस्फोरस? कितने इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में आफ्टर बॉन्डिंग? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो जस्ट आर स्ट्रक्चर, ये आपको फिर से VACPR में लगने ही वाला है, फिर से सेम एग्जांपल पूरे रिपीट हो जाता है। वहां पे भी वही एक्साइटेड स्टेट करो, हाइब्रिडाइजेशन करो, एंड देन वहां पे बस ज्योमेट्री आता है कि ये जो फॉस्फोरस है वो क्या ज्योमेट्री देगी। ज्योमेट्री समझते हो ना? क्या ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है? क्या ये स्क्वायर प्लानर है? क्या ये पिरामिड के फॉर्म में है? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो लेवी से एक्सप्लेन नहीं होते। यार ये क्या हो गया? undo नहीं होता। सो ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम। सल्फर का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन हियर आल्सो VCE VC क्या आएगा? 3s2 3p4। ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम। जो सबसे पहले ऑर्बिटल डायग्राम निकालोगे पहला वाला, उसको आप बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम। दैट इज एज पर अवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? 3s2 एंड 3p4, और ये यहाँ पे क्या रहेगा? 3d। 3s2 एंड क्लियर। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सबको ये समझ में आ रहा है क्या पक्का? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। भाई बताओ मुझे सल्फर को कितने बॉन्ड्स बनाने थे? तो सफिशिएंट है ये। ठीक है। सो यहाँ पे सल्फर कौन से स्टेट में रिएक्ट करता है? ग्राउंड स्टेट में। सल्फर HCl2 बनाने के लिए कौन से स्टेट में रिएक्ट करता है? ग्राउंड स्टेट। क्लियर विद द पॉइंट? सो गाइस यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सल्फर विल रिएक्ट विथ chlorine and it will form this compound. Okay, how many electrons are there on chlorine? 6. How many electrons are there on chlorine? 6. How many lone pairs are remaining? ये समझ में आया? ये क्या है अपने? लोन पेयर। सो यहाँ पे आप एक लोन पेयर दिखाओगे, दिस इज वन लोन पेयर एंड दिस इज वन लोन पेयर। नाउ द क्वेश्चंस आर the number of lone pair present in the sulfur in its zero excited state. 2. The number of lone pair present in sulfur in its ground state. 2. समझ में आया क्या? क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं? हालांकि है तो लेवी स्ट्रक्चर से ही। क्लियर? बट दे आर नॉट गिविंग यू एग्जाम्पल। ऐसा HCl2 नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सल्फर इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एग्जाम्पल है क्या इसमें? ठीक है, आपको समझ में ये आना चाहिए ग्राउंड स्टेट मतलब जो उसका एक्चुअल ऑर्बिटल डायग्राम है उसी का बॉन्डिंग होगा। ठीक है। सो राइट डाउन नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सल्फर
in its ground state, in its ground state is कितने हैं बोलो 2. How many unpaired electrons? दूसरा क्वेश्चन, number of unpaired electrons कितना है 2. What is the hybridization? Hybridization बताओ मुझे. Hybridization, yes, hybridization. This is S, this is P3. So आपका hybridization क्या आएगा? sp3. समझ में आया क्या? One more concept is there. You can tell the magnetic property also. ठीक है, हालांकि ये लेवी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये पार्ट है VSEPR का, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन. नाउ कैन यू ट्राई फॉर SO2? Try for SO2 only. One more thing, what is the oxidation state of sulfur? Yes, excited state नहीं, oxidation state of sulfur. SCl2 ना, S2Cl is equal to 0, Cl is equal to, sorry, S is equal to +2. तो जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चंस आप केमिकल बॉन्डिंग से ही सॉल्व कर सकते हो. जस्ट ट्राई फॉर SO2 नाउ, और एक एक एग्जाम्पल ना एक एक पेज पे हो सके तो लिखो. अभी अभी ये सही है, ठीक है. SCl2 छोटा एग्जाम्पल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. SO2 एंड SO3 थोड़े एक एक पेजेस पे करना. जो मैंने जैसे जैसे किया है ना वही स्टेप आपको फॉलो करना है. डोंट मिस एनी स्टेप. डन. गलती से ऑक्सीजन की वैलेंसी मत भूलना. सही बोला गलत बोला? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है भाई. OEVA, OEV, समझा? OE इज इक्वल टू V, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. समझा? तर अशा पद्धतीने आमच्या काड्या चुकल्यात. डू यू रियली फील एकदम स्टेप 1 में ही आपका लेवी स्ट्रक्चर आ जाएगा? क्या करना क्या चाहते हो? पहले स्टेप में किसका किसका स्ट्रक्चर आया? स्टेप 1 में ही पहले स्ट्रक्चर में आ गया. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना लिया? 1. ये एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. सो व्हाट इज द ऑर्बिटल डायग्राम? दिस इज 3s2 3p4. सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया. ऑक्सीजन
सराउंडिंग एटम आइडेंटिफाई कर लिया। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो सल्फर के साथ वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा 2, तो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, ऐसे कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 × 2 क्या होता है 4। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, क्या करना पड़ेगा उसको अनपेयरिंग। समझा। So we have sulfur in ground state. What is the electronic configuration 3s2 3d0, है ना। ये हो गया आपका 3s 3p and 3d। How many unpaired electrons are there? कितने unpaired electrons है तो how many lone pairs। एक ऑक्सीजन की वैल्यू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ऑक्सीजन कितने हैं 2। भाई एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, मतलब एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ कितने बॉन्डिंग करेगा 2। एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ कितने बॉन्डिंग करेगा 2, राइट। ऐसे 2 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे अनपेड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सल्फर क्या करेगा, सल्फर भी गो इन एक्साइटेड स्टेट 1। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज योर 3d। ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा मुझे बताओ, कहाँ से जाएगा पी से जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, पहले ये ग्राउंड स्टेट ही लिखो इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन है 3p से कहाँ पे जाएगा 3d में। तो व्हाट इज द सल्फर एक्साइटेड स्टेट 1 ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग पॉसिबल है, अब बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं बोलो, समझा। सो गाइस SO2 का स्ट्रक्चर अभी बनाओ। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन sp3d। हाउ मेनी लोन पेयर्स, कितना लोन पेयर है, हाउ मेनी अनपेयर, कितने हैं 4। समझा, 4 अनपेयर है तो अभी बॉन्डिंग दिखाओ। SO2 कैसे बनेगा, सल्फर विल बी एज अ सेंट्रल एटम, 2 ऑक्सीजन है 2 बॉन्डिंग करेंगे, तो दिस इज योर SO2। कितने लोन पेयर बचे, एक। ऑक्टेट रूल कंप्लीट है सल्फर का इसमें, कितने हो गए ऑक्टेट रूल इसका, सल्फर का ऑक्टेट रूल क्या है 10 हो गया ना। सल्फर का यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया, दिस इज योर 10। अभी यहाँ से आपका एक्सपांडेड स्टार्ट हो, दिस इज योर एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल। नाउ SO3, एटलीस्ट ट्राई SO3। 10 है ना, ये लोन पेयर भी है ना भाई, एक्साइटेड देखा ही नहीं तूने क्या। ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 लोन पेयर है, इसको एक्साइटेड करना पड़ेगा बिकॉज 4 की रिक्वायरमेंट है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो लोन पेयर कितना बचा इसके पास, एक ही बचा। टू फॉर्म दी SO2 सल्फर का एक्साइटेड स्टेट कितना होगा, व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर टू फॉर्म दी SO2। excited state of sulfur to form the SO2 1, excited state of sulfur for SCl2 0। ठीक है, नाउ जस्ट ट्राई फॉर SO3। अभी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, स्टेप्स फॉलो करने। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन सेकेंड आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने चाहिए, ठीक है। एंड देन यू विल डिसाइड
एक्साइटेशन, एंड आफ्टर एक्साइटेशन आप क्या स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करोगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर के बाद क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ ट्राई फॉर SO3। ट्राई फॉर SO3, बस एक रूल बाकी है, जल्दी ट्राई करो, दिस इज द लास्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग। SO3 ट्राई करो, ट्राई SO3 जल्दी, 6 मिनट बाकी है मेरे पास, ये 10 मिनट एक्स्ट्रा खाने पड़ेंगे मुझे। भी एक एक स्टेप करो, पूरा लोन पेयर वगैरह लिखते नहीं बैठना है, ठीक है। अभी देखो, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट 1, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 2, बॉन्डिंग पॉसिबल है। एक्साइटेड स्टेट 1, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 4, बॉन्डिंग पॉसिबल है। 3 ऑक्सीजन है भाई, बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं, ये भी समझा नहीं। 3 ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 6 बनाएगा ना। सल्फर के पास कितना होना चाहिए? 6। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? सल्फर इन इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? इधर जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 1 और 2। समझाओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन गाइस? sp3 एंड 8। क्लियर? क्लियर? पक्का? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका? sp3d2। नाउ कैन यू ड्रॉ द लेविस? लेविस या फिर सिंपली बॉन्ड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। सल्फर जो ट्राइऑक्साइड बनाता है वो कैसे बनाता है? ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। इज देयर एनी लोन पेयर रिमेनिंग इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट? तो 0 लोन पेयर। सल्फर का SO3 में कितने लोन पेयर है? 0। सल्फर के SO3 में कितने लोन पेयर है? 0। समझ में आई बात? ठीक है। सो VSEPR में और एग्जांपल्स रहेंगे, 30-40 तक एग्जांपल्स रहेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। राइट डाउन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब होगा आपके आउटमोस्ट शेल में, इन outermost shell, number of electrons will be odd number। मतलब क्या होंगे? 3 होंगे, 5 होंगे, लाइक दैट। मोस्टली 5 ही रहते हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज ओनली फॉर नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर बॉन्डिंग। मैंने ये क्या किया? हाँ, मला बोलायचं ना, तुला झोपून आम्ही काय तरी रे, बस काही सांगू नको खोटं। चलो बस एक 10 मिनट बियर कर लो, है ना। सो राइट डाउन द एग्जाम्पल। निट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे एग्जाम्पल फिक्स है, निट्रिक ऑक्साइड, दैट्स ओके, लिखो।
nitric oxide, NO, nitrogen dioxide, nitrogen dioxide, so try to form the NO structure. अब बनाने की कोशिश करो. ऑक्सीजन कितने बॉन्डिंग करता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्डिंग करता है? 2. तो नाइट्रोजन भी कितना करेगा? 2 ही करेगा. नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बची? 1. कितनी बची? 1. हाउ मेनी लोन पेयर्स? इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 1 2 3 4. ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. So this is odd electron. समझा? And the good news is that we have 2 examples in the odd electron. ठीक है? Now try for NO2. NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ. NO2. ऑक्सीजन के साथ ये कितने बॉन्डिंग करेगा? एक ऑक्सीजन के साथ 2. अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक ही बचा और एक लोन पेयर बचा. अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा क्या? पॉसिबल नहीं है. तो क्या करेगा ये लोन पेयर इसको देगा. सो बेसिकली इन NO2 ये किसने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फ्रॉम लोन पेयर. ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1. ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया. ये जो सेकेंड ऑक्सीजन उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. सो व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल कितने हैं? 1 2 3 और ये 7. समझा? So this is odd electron example. Now, इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया इसलिए इसके ऊपर टेम्पररी नेगेटिव चार्ज आता है. इस तरीके से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है. So tomorrow come up with this all theories I have taught you. D1 तक है क्या पेज? आगे कुछ है क्या? जाने दो, रहम करना पड़ेगा ना. नहीं. So write down the last topic. Limitations of octet rule. Limitations of octet rule. Limitations of octet rule. It only gives Lewis structure. It only gives Lewis structure. It only gives Lewis structure. Limitations नहीं है. हाँ, so sorry. Drawbacks. Limitations तो अभी कर लिए. Drawbacks. It only gives Lewis structure based on inertness. Based on inertness. Based on inertness. Some noble gases like some noble gases like xenon and krypton. Some noble gases like xenon and krypton combine with oxygen and fluorine. Combine with oxygen
एंड फ्लोरीन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करते, बट इनर्ट गैस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स लिखो, जैसे कि वी हैव फॉर एग्जांपल XeF2 नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, देन क्रिप्टॉन F2 नाम का मॉलिक्यूल होता है, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, देन XeOF2 नाम का मॉलिक्यूल होता है, और भी है वैसे। ठीक है, सेकेंड, it does not explain, it does not explain shape of molecule, it does not explain shape of molecule, it does not explain shape of molecule. Then the third one is, it does not explain the stability of molecule। ठीक है, इसमें मैंने जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपको बताया, दैट इज द एक्स्ट्रा पार्ट। हाँ, एक्साइटेड स्टेट वगैरह जो भी है वो एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, हालांकि वो लेवी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, पर हाइब्रिडाइजेशन आपका कवर होगा VSEPR। क्लियर? सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक regarding ionic bond, regarding formation of the ionic bond by using some types of enthalpies। ठीक है, जैसे कि मतलब आयन बनता है तो वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, उसका डिस्कशन होगा कल। ठीक है, एंड देन बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स, नॉट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पैरामीटर्स। एक बॉन्ड के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उसका लेंथ, एंगल, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लाइक दैट। ठीक है, सो वी विल फिनिश आउट टुडे। थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू। झालं का? स्ट्रक्चर्स ऑल डन? सबके आगे क्या करेक्ट कैसे देखोगे आप? अगर आपका ऑक्टेट रूल आ रहा है तो इट इज करेक्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? सराउंडिंग जो एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए? ऑक्टेट रूल कंप्लीट। सेंट्रल वाले का क्या होना चाहिए? ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए, या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। क्लियर विद द पॉइंट? नाउ PrF4 माइनस, व्हाट इज द सेंट्रल एटम? व्हाट इज द सेंट्रल एटम? Pr। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कौन सी है? फ्लोरीन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 1। हमने लिखा है ना, सराउंडिंग एटम्स में फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन ओनली मेक 1 बॉन्ड। तो फ्लोरीन का डबल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? सो आई गेस यहाँ तक तो हो गया आपका। ब्रोमीन ने फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे ये फ्लोरीन के साथ, और यहाँ पे ये फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे ये फ्लोरीन के साथ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, ब्रोमीन के ऊपर कितने लोन पेयर बच्चे वो नहीं समझ में आ रहे, है ना? यहाँ पे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने? 6 बचेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, अभी एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा?
नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है? 1। ऑलरेडी वो बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आप कहाँ पे दिखाओगे? आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया? यहीं पे गड़बड़ थी ना। ओवरऑल कहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज? पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा। क्लियर? नाउ ब्रोमीन कितने बॉन्डिंग बनाएगा? बेसिकली ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 एंड NP5। ठीक है, तो इसको मुझे अनपेयरिंग करके देखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे ये NH2, ये NH2 हो गया। अभी द पॉइंट इज ब्रोमीन ने कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए? ब्रोमीन्स ने कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए? 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या बना सकता है? एक बॉन्ड बना सकता है, पर हमें कितने बनाने हैं? 4। तो ये क्या करेगा? इसको अनपेयरिंग करेगा। कितनी बनाएगा? इसको अनपेयरिंग किया तो कितना बनाएगा? ये 3। फिर भी हमें कितने चाहिए? 4। बट द पॉइंट इज आप जैसे इसको अनपेयरिंग करोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे आपके? 5। इसलिए इसको अनपेयरिंग नहीं करना है। ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ ही क्या होगा? ब्रोमीन एंड फ्लोरीन का बॉन्डिंग होगा। समझ में आ रहा है क्या? पहला एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ब्रोमीन विल डू द अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड p ऑर्बिटल लाइक दिस। यहाँ पे ये d ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये सिंगल, यहाँ से यहाँ पे गया, ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अभी 3 है, बट हमें बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 4। तो आप क्या सोचोगे अभी? व्हाट यू विल थिंक? अनपेयरिंग सोचोगे, राइट? पहला ऑप्शन आपके पास दिमाग में क्या आएगा? अनपेयरिंग का आएगा। तो अब यहाँ पे चलो आपने अनपेयरिंग कर लिया, किसका अनपेयरिंग करोगे? इसका करोगे। दिस इज द अनपेयरिंग, एम आई करेक्ट? दिस इज द अनपेयरिंग। बट गाइस कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ब्रोमीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। पर बॉन्ड कितने बनाने उसको? 4। समझ में आया? तो आप सेकेंड अनपेयरिंग कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है ये भी अवेलेबल है ना आपके पास। तो ये जो फ्लोरीन ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? यहाँ पे आप बोल सकते हो ये कहाँ से आया है? बाहर से आया है नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? कहीं कहीं जगह पे एक्सेप्शनल केसेस से, और हम जैसे हम बोलते हैं ना, रूल के हिसाब से बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑन दी सेंट्रल एटम, बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। सेंट्रल एटम पे क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के मॉलिक्यूल जहां पे आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हो, बाहर वाले नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप सराउंडिंग एटम पे नहीं कर पाते हो, उस टाइम पे चार्ज कैसे लिखते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर विद द पॉइंट? समझ में आया अभी? इसीलिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे? क्या देखेंगे? इसका स्ट्रक्चर इस टाइप में। मुझे पता हाउ मेनी लोन पेयर्स आर रिमेनिंग ना? 1 एंड 2। समझा? क्लियर हुआ? क्या करोगे? सब सब खेल है ना यहीं पे है, सबके लिए यहीं पे है। ये 3 इलेक्ट्रॉन से, और आपको हमेशा एक +1 लिखना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से भी है, तो 4 हो गए। फ्लोरीन का लिमिटेशन क्या है? एक ही बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास एज अ वैलेंस शेल, एज अ वैलेंस, तो वो एक बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, सो बेसिकली यू विल ऑब्जर्व वन मोर थिंग, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑक्सीजन के ऊपर। मैक्सिमम एग्जांपल में आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस पे देखोगे? ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर विद द पॉइंट? क्योंकि आपके पास जो भी एटम होता है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में होने चाहिए। समझा? उसके पास इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए। ठीक है, और कोई है एग्जांपल? और कोई है एग्जांपल? लेविस का इसका ड्रॉ, इसको ड्रॉ करो। मैं जब भी कमेंट्स बोलती हूँ ना तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना वहां पर, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द लेविस स्ट्रक्चर ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अनपेयरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्रोमीन? ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज sp3
हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। आगे जाके पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप भी बता सकते। दैट इज अवर टुमारोज टॉपिक। टुमारो इतना ही बचा था।